हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं। इनका प्रयोग किसी को भी दिखाने या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और इन्हें हम प्रदर्शनकारी सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूज़ ऑफ दिस। दिस का अर्थ होता है यह यानी किसी भी पास वस्तु को बताने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है और ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज़ अ कार, यह एक कार है। दिस इज़ अ मैंगो, यह एक मैंगो है। दिस इज़ अ गर्ल, यह एक लड़की है। दिस इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है। तो यहाँ पर पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग करके नाउन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया, प्रदर्शित किया गया है कि यह है। यूज़ ऑफ दैट, जब यही सिंगुलर नाउन जब दूरी पर होता है, दूर की चीज़ों को बताने के लिए या वस्तु को बताने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे सिंगुलर नाउन के साथ यह प्रयुक्त होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे दैट इज़ माई हाउस, वह, इसका अर्थ हो गया वह घर मेरा है या वह मेरा घर है। दैट इज़ अ गुड जॉब, वह कार्य अच्छा है। दैट गर्ल इज़ वेरी पुअर, ठीक है। दैट का प्रयोग यानी वह लड़की बहुत गरीब है, हमने यह डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो ही लड़की। दैट पोस्ट मास्टर केम टू माई हाउस, वह पोस्ट मास्टर मेरे घर आया था। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको एक सिंगुलर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वह के अर्थ में हम दैट का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं, अब हम दीज का प्रयोग सीखते हैं, समझते हैं। दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग, जैसा कि दिस और दैट का प्रयोग हमने सिंगुलर नाउन के साथ किया, उसी प्रकार से जब प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करना होता है तो दिस, दैट की जगह दीज और दोज यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम दीज का प्रयोग समझते हैं। जब किसी पास की वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है तो दीज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक अंतर होता है कि वहाँ पे नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दीज बॉयज़ आर क्रेज़ी, ये सारे, ये सब, इसका अर्थ होता है ये सभी या ये सब या ये सारे लड़के क्रेज़ी हैं। दीज आर मैंगोज़, ये सभी मैंगोज़ हैं। दीज आर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, ये सभी हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। आई हैव रीड ऑल दीज आंसर्स, मैंने ये सारे उत्तर पढ़ लिए हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस, ये एग्जाम्पल दीज के ऊपर दिए गए हैं। इसे आप समझिए कि जब पास की कई सारी वस्तुओं को यानी प्लूरल फॉर्म में जब नाउन होता है तो कई सारे वस्तुओं को जब पास के लिए डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, नज़दीक के लिए डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, तो हम दीज का प्रयोग करते हैं। अब हम दोज के बारे में समझते हैं कि दूर की वस्तुओं को इंगित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए दोज का प्रयोग होता है, लेकिन याद रहे ये भी प्लूरल नाउन्स को ही डेमोन्स्ट्रेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इसका अर्थ हुआ वो सभी, वो सब, वो सारे। हम दूर की वस्तुओं को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दूर की चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। पास के लिए ये सभी, ये सारे, दूर के लिए वो सभी, वो सारे। दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अगला सेंटेंस, दोज बुक्स आर टॉर्न, वो सभी किताबें फटी हैं। दोज आर मैंगोज़, वे सारे आम हैं, मैंगोज़ हैं। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वे सभी या वे सारे सुंदर फूल हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको दिस, दैट और दीज, दोज का प्रयोग समझ में आया होगा। लास्ट में मैं आपसे यही बताना चाहूँगी कि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। आपने
कैसे किया जाता है ये समझ लिया। कब किया जाता है ये समझ लीजिए कि जब तुरंत की घटना कोई घटित होती है तो दिस और दीज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वही घटना को बीते बहुत समय हो जाता है तो बीते समय को इंगित करने के लिए दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।